तो आप लोगों से क्षमा कि जो पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हुआ। आप जानते हैं कि हाल में हम चिंतन शिविर में उदयपुर में थे। जो हमारे पार्टी के आला लोग हैं, श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी, उन्होंने खुद इस शिविर का अध्यक्षता की है। और जितने भी हमारे हाईकमांड के नेता लोग हैं, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, केंद्र में रहे पूर्व में मंत्री, सभी वहाँ पर थे। और उनके आदेश के मुताबिक हमें जो उन्होंने नीतियाँ बनाई, जो हमने कार्यक्रम उन्होंने दिया, उसको हमने अब युद्ध स्तर पर ले जाना है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव होने जा रहे हैं और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सोनिया गांधी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। पूरे भारतवर्ष में शायद मैं ही एक महिला हूँ जिसको ये जिम्मेवारी दी गई। तो ये महिलाओं का मान सम्मान करते हुए मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे को ये गौरव प्रदान किया और एक बड़ी जिम्मेवारी को मेरे कंधों पर डाला। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम युद्ध स्तर पर अब मैदान में उतरेंगे और जो हमारे ये चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे ताकि हम इस युद्ध को जीत सकें। सबसे पहली बात है, जो ज़्यादातर प्रेस के लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे। आप जानते हैं कि हमने पिछले जब हमारी सरकार रही तो हमने जो काम किए हैं वो आज हमारे सामने हैं। उपचुनाव में भी मैंने इन्हीं बातों का वर्णन किया था, इन्हीं विकास के कार्यों को गिना था, जिसकी वजह से हम चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में जीते हैं। और उसी तरह इन विकास के मुद्दों को आगे रखते हुए हमने इस चुनाव में भी अपना पक्ष जो रखना है जनता के सामने। आप जानते हैं माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और जब भी वो हमीरपुर आते थे तो उनका जो भी यहाँ के लोगों की मांग होती थी, चाहे वो आपके पीने के पानी की स्कीम 80 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने यहाँ पर वो वंशन लगवानती पानी की पीने की स्कीम उस वक्त यहाँ पर दी, जबकि लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र में हमारे को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने इस स्कीम को दिया था, जो लोग आज भी याद रखते हैं। उसी तरह से जो अन्य कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए, जैसे हमारे क्षेत्र से बहुत ही लोग फौज में हैं और फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उस बात को भी ध्यान रखते हुए उन्होंने एक ये फौजियों के लिए एक एसोसिएशन का गठन किया, एक्स सर्विस कॉरपोरेशन का गठन किया, जिसके तहत उनके लिए नौकरियां भी आरक्षित की गई और बहुत सी अन्य जो सेवाएं सरकार की तरफ से दी जाती है उसको प्राथमिकता उनको उन परिवारों को दी गई। उसी तरह से उसी सरकार का ये भी फैसला था कि हमारा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसको उन्होंने हमीरपुर भेजा और यहाँ से यहाँ के लोगों की मांग थी और लोगों ने कहा कि ये सब अगर यहाँ पर आ जाए तो हमारे बच्चों को बहुत सहूलियत होगी, तो उसका भी गठन उन्होंने यहाँ पर किया था। और उसी तरह से अन्य विकास के कार्य जो इस क्षेत्र में हुए हैं वो हमारी सरकार की उस वक्त प्राथमिकता थी और उन्होंने इन कामों को किया भी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो आप जानते हैं कि जब मैं पिछला चुनाव लड़ रही थी उस वक्त भी माननीय प्रधानमंत्री जी मंडी आए थे और उन्होंने मंडी के उस मंच से कहा था कि अगर आप मुझे मौका देते हैं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं इस महंगाई को भी कम करूंगा और ये बढ़ती हुई बेरोजगारी को भी खत्म करके दूंगा। ये उनका एक वायदा था जो कि अब 8 साल पूरे हो चुके हैं। ना उन्होंने उस वायदे को पूरा किया और ना ही महंगाई पर कोई रोक लगाई। आज 8 साल उनकी सरकार को हो गए और इसी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उनको अभी शिमला में आमंत्रित किया। वो शिमला आए, उनके आगमन के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की गई, जिसका कोई औचित्य नहीं था। वो धन पैसा लोगों का होता है, उसको इस तरीके से दुरुपयोग किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे सभी देख रहे थे कि किस तरीके से करोड़ों रुपए
उनके आगमन पर लगाए गए। और जब प्रधानमंत्री जी स्टेज पर पहुंचे तो लोगों को बहुत सी आशाएं उनसे थी, नजरें उन पे टिकी थी कि प्रधानमंत्री क्या सौगात हमको देकर जाएंगे। ना माननीय मुख्यमंत्री ने कोई उनसे मांग की, ना उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश आज 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है। अगर वो मांग करते तो मुझे लगता कि प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ उसमें से धनराशि हिमाचल प्रदेश को अवश्य देकर जाते, पर उनके उस धनराशि को ना मांगने पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उस बात का जिक्र नहीं किया। उसी तरह से चाहे वो महंगाई पर रोक लगाने की बात थी, चाहे बेरोजगारी की बात थी, उस पर भी प्रधानमंत्री ने जो कि उन्होंने वायदा किया था उन बातों पे भी कोई जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मुझे अफसोस है कि जिस तरीके से वो बातों को घुमा फिराकर लोगों से बातचीत करते हुए, वार्ता करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो ये भारत सरकार की स्कीमें हैं उसके तहत लोगों को, गरीब लोगों को मकान बनाकर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ये स्कीम यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरू की थी। इंदिरा आवास योजना के तहत कितने हजारों मकान गरीबों को दिए गए। राजीव गांधी आवास योजना के तहत भी बहुत से मकान उन गरीबों को, बीपीएल परिवारों को बना कर दिए गए। और उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में वो एक महिला से बात कर रहे थे, परंतु प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं जानते कि ये स्वच्छ पीने का पानी हमारी कांग्रेस की सरकार ने पूर्व में घर घर में उपलब्ध कराया। चाहे वो बिजली की बात करो, चाहे आप पीने के पानी की बात करो, चाहे वो सिंचाई के पीने की बात, सिंचाई के पानी की देने की बात है, वो सारे कार्य पूर्व में कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए हैं। और प्रधानमंत्री ने इस तरीके से उस बात का जिक्र किया जैसे ये कोई बड़ी भारी नई उपलब्धि है और उनकी सरकार ने ये मकान और पीने का पानी उपलब्ध किया। हमें अफसोस है कि वो हिमाचल प्रदेश आ रहे थे जहां पर किसानों को, बागवानों को बहुत सी आशाएं उनसे थी। उनको लगता था कि हम बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारा जो फल है उसका दाम हमारे को सही तरीके से नहीं मिल रहा। हम इतनी मेहनत उस पर करते हैं पर वो कीमत उसकी घटती जा रही है। तो उन्होंने ये मांग की थी प्रधानमंत्री जी से कि आपकी जो ये इम्पोर्ट आप एप्पल करते हैं या अन्य फल करते हैं उस पर एक ड्यूटी लगनी चाहिए जिससे हमारे को सही दाम उपलब्ध हो पाएगा। तो ना उन्होंने बागवानों का जिक्र किया, ना उन्होंने उनकी मांग पर कोई ध्यान दिया। और उसी तरह से हमारे किसान जो कि आपने देखा पिछले 1 सालों से सड़कों पर बैठे थे और वो बार बार मांग कर रहे थे, चाहे वो पंजाब से संबंध रखते थे, चाहे वो हरियाणा से संबंध रखते थे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के भी कई बागवान और किसान उस आंदोलन में बैठकर उन्होंने रास्ता रोको का एक अभियान 1 साल तक चलाया। पर प्रधानमंत्री ने उस पर भी कोई गौर नहीं किया और ना ही उन लोगों की समस्याओं को सुना, ना ही उनकी जो कठिनाई थी उसके ऊपर उन्होंने गौर किया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके का प्रलोभन लोगों को दिया, इस तरीके से लोगों को गुमराह किया और उस आंदोलन में कम से कम 750 हमारा किसान मरा। तो ये एक बहुत दुखद घटना है। सभी जो किसान है, बागवान है, वो इस सरकार से निराश है और लोग चाहते हैं कि अब हमने जो एक भूल हमारे से हुई है, हमको मोदी सरकार से बहुत सी उम्मीदें थी। हमको लगता था कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए महंगाई भी कम करेंगे, बेरोजगारी भी करेंगे, हमारी समस्याओं के ऊपर भी ध्यान देंगे। इस आशा से लोगों ने बीजेपी की सरकार का समर्थन किया। पर अब लोग इस बात को देख चुके हैं और जब वो तुलना करते हैं कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में तो उन्हें लगता है कि नहीं, इस कार्यकाल में हमें जो फायदे इस सरकार से मिलने चाहिए थे वो हमें उपलब्ध नहीं हुए। और उसी तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री है उनकी 5 साल की ये सरकार ने क्या काम किया, लोग आज उनसे प्रश्न करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप 5 साल सत्ता में रहे
और आप बार बार कहते रहे कि हम आपको आश्वासन देते रहे लोगों को कि हम आपके लिए ये काम करके देंगे, पर जैसा मैंने आपको कहा, ना उन्होंने भी, उस सरकार ने भी, ना वो किसानों के ऊपर, ना बागवानों के ऊपर कोई ध्यान दिया, और उसी तरह से महंगाई पर जो लगाम लगनी चाहिए थी उसके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं हुई। और इन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इन्होंने जो पिछली सरकारों ने काम किया उन्हीं कामों का विधिवत रूप से इस सरकार ने उद्घाटन किया। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, अभी हाल में ही मैंने रामपुर, रोडू, किन्नौर, आनी क्षेत्र का जो दौरा किया, तो वहाँ लोगों ने मुझे इस बात से की जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व सरकार के काम है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, इन कार्यों का विधिवत रूप से एक जगह से वो बटन दबाकर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसका उद्घाटन किया है। और वो वही काम है जिसके लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी पैसा भी देकर गए थे और वो सारे काम करके गए थे, वही काम इन्होंने किया है। मुझे नहीं लगता कि इनके कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा काम हुआ हो या कोई काम ऐसा ये गिना दे कि इस काम को हमने लोगों को समर्पित किया। उस दिन मुख्यमंत्री ने स्टेज से धूमर सरकार की प्रेजेंस में ये कहा कि हमने 3 आपको ये मेडिकल कॉलेज यहाँ लाके दिए हैं, जो कि जनता जानती है कि ये मेडिकल कॉलेज पूर्व सरकार की देन है। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और हमारे गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर थे। तो वीरभद्र सिंह जी ने उनसे वार्ता करके कहा कि हमें हिमाचल प्रदेश के लिए ये मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, तो उन्होंने 3 मेडिकल हमको कॉलेज दिए और ये उसी को गिना रहे थे कि हमारी उपलब्धि है। उसी तरह से आप देखते हैं कि अन्य विकास के कार्य भी जो प्रदेश में आज जगह जगह हुए हैं, वो भी पूर्व सरकार की देन है। मुझे तो कोई भी ऐसा काम नजर नहीं आता जिसमें ये कह सके कि ये बीजेपी की उपलब्धि है। पिछली मर्तबा जब मैं एमपी भी थी, उस वक्त भी हमने कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के समक्ष रखे थे और लोगों की मांग के मुताबिक, चाहे वो रेलवे का विस्तार था, रेलवे को ब्रॉड गेज करने की बात थी, चाहे वो हमारे दूर दराज क्षेत्र में एक रोहतांग टनल की मांग लोगों ने की थी, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज है जो नेर चौक में खुला है उसकी हमने मांग की, आईआईटी की हमने मांग की। और आप जानते हैं कि 8 आईआईटी उस वक्त पूरे भारतवर्ष में थी। 9वीं आईआईटी प्रधानमंत्री जी ने हमारे को कमाद क्षेत्र में, मंडी क्षेत्र में वो दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा वहाँ पर अब वो इंस्टीट्यूट चल रहा है और हजारों बच्चे उसमें शिक्षित हो रहे हैं। तो उसी तरह से जो भी समस्या हमारे सामने आई वो हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखी और केंद्र सरकार ने उन समस्याओं का समाधान करके दिया। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि यूपीए सरकार के सामने हमने जो भी मांग रखी, हमने कहा था कि आप नेशनल हाईवे यहाँ पर दें। उस वक्त गडकरी जी जब इनकी सरकार बनी तो उन्होंने ये कहा कि हम 69 आपको नेशनल हाईवेज बनाकर देंगे। अभी जब मैं एमपी चुनकर गई तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया पार्लियामेंट में और उनसे पूछा कि गडकरी जी, आपने कहा था कि इतने नेशनल हाईवेज आप हिमाचल को दे रहे हैं, उसमें एक भी नेशनल हाईवे अभी तक ना उन्होंने काम करना शुरू किया और ना उस पर कोई आपकी तरफ से कोई शुरुआत हुई है। इन्होंने जो नेशनल हाईवेज आप देख रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने काम छेड़ा, उसको ब्रॉड करने की बात कर रहे हैं कि हम इसको 4 लेन बनाने जा रहे हैं, इसको डबल लेन बनाने जा रहे हैं, तो वो भी मेजरमेंट के मुताबिक है। उसमें उन्होंने ये बात का ध्यान नहीं रखा कि कुछ पहाड़ों पर मकान है, कईयों की सड़कें हैं, तो चाहे वो मकान गिरे, चाहे टूटे, चाहे वो सड़कें उनके जो सरकार सड़क घर तक पहुंचती थी वो भी टूट कर खत्म हुई, कई मकान उजड़ गए। इस सरकार ने कहा था कि हम आपको 4 गुना उसमें मुआवजा देंगे, ना वो उनको वो 4 गुना मुआवजा मिला और ना ही उन्होंने हमने जो उनसे मांग की कि इस तरीके से आप ठीक है इसको बढ़िया कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, पर कितना नुकसान लोगों का हो रहा है, कितने लोग उजड़ गए हैं, हजारों की तादाद में लोगों के घर उजड़े हैं, लोगों के आवास उजड़े हैं, उसके ऊपर ना उनको
क्योंकि वो उस पैरामीटर में अकॉर्डिंग टू देम नहीं आते थे, तो ना उनको कोई मुआवजा मिला और ना ही उनकी समस्याओं को सरकार ने दूर किया। तो ये बात भी मैंने केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे जंगलों में कैसी आग लग रही है। जगह जगह आप चाहे इस क्षेत्र की बात लें, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मैंने जिस क्षेत्र में मैं गई वहां पर यही दिखता था कि आप जंगलों में इतना ये हो रहा है, ना इनकी तरफ से कोई उसमें कार्रवाई हो रही है, ना इनकी तरफ से फॉरेस्ट विभाग के लोग आ रहे हैं, ना उस आग को बुझाने का कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। ये एक हमारी ऐसी धरोहर है जिसको हम संभाल के रखना चाहते थे और हम चाहते थे कि हमारा पर्यावरण बचा रहे। उसके लिए भी इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। बार बार उनके पास अपील की गई, उनको कहा गया कि इस तरीके से ये जो फॉरेस्ट में आग लग गई उसके ऊपर आप विभाग को निर्देश दें, ये आग जाके बुझाएं, जिससे हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक बात मैं और आपसे करना चाहती थी, वो ये है कि जैसा ये अभी पुलिस भर्ती में ये कांड हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जिसके ऊपर लोगों को भी ध्यान देना है कि जब ये पुलिस की भर्ती हुई तो कई परिवारों को ऐसा लगा कि कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और प्रधानमंत्री के मुताबिक भी जो बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा। तो लोगों को लगा कि चलो एक आशा उनकी जगी और उस आशा से उन्होंने अपने बच्चों को की तैयारी करवाई कि आप लोग पढ़ो, आपको चाहे इसमें ट्यूशन लेनी पड़े, आप अच्छे मार्क्स हासिल करके इसमें उत्तीर्ण हो। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस विभाग के द्वारा ही वो पेपर सेट होना था और इन्होंने ये कहकर कि ये तो पेपर लीक हो गया और वो बच्चों के भविष्य के साथ एक जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है वो भी बहुत दुखद बात है। और कई बच्चे तो इसमें ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको दोबारा भी इसमें मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो मैं समझती हूँ, ये जो जगह जगह आप ये पानी के मिशन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि हम आपको जल जीवन जिसका नाम है शायद, और हर घर में नल और हर घर में पानी की बात करते हैं, उसके लिए जो इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की पाइपें जगह जगह आज आपको नजर आ रही है, वो कितना वेस्ट ऑफ मनी गवर्नमेंट फंड हो रहा है। जहाँ की जरूरत भी नहीं है वहां भी आप देखेंगे हजारों पाइपें, कितनी सड़कें हैं जिसके अगल बगल में वो पाइपें पड़ी हैं, ना उसका कोई देख रेख है, ना कोई उसको लोग उठा के ले जा रहे हैं, वो चोरी हो रही है, वो भी इनको कोई उसकी चिंता नहीं है सरकार को। और जिस तरीके से इस फंड का, इस पैसे का आईपीएच विभाग दुरुपयोग कर रही है, दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दे आर गिविंग टेंडर्स टू पीपल हुआ जो उनके अपने लोग हैं, उनको टेंडर दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा वो काम कर रहा है। जहाँ जरूरत भी नहीं है वहां भी उस काम को किया जा रहा है। क्या आपको लगता है हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसा कस्बा है जहाँ बिजली से वंचित है, जहाँ पीने के पानी से वंचित है? आज लोगों के घर में ये सुख सुविधा पूर्व कांग्रेस की सरकार ने, हर घर में पीने का पानी, हर घर में बिजली, हर घर में सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना आज की स्कीम नहीं है, मोदी सरकार की स्कीम नहीं है, ये पूर्व के प्रधानमंत्री उनके द्वारा ये जो स्कीम चलाई गई थी। और हमने लोगों को कहा था कि हम हर पंचायत को इस सड़कों से टच करेंगे, तो उन सड़कों को भी बनाया गया। आज ये दर्शाने की कोशिश करती है ये सरकार कि हमने ही आपको आवास दिए, हमने ही आपको सड़कें दी, हमने ही आपको पानी दिया, घर घर में नल का दिया और हमने ही आपको बिजली उपलब्ध करवाई। तो मैं समझती हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है और समझती है कि किसके द्वारा ये विकास किया गया और किस आधार पर हमने जो ये आने वाला इलेक्शन है उसमें भी हम इन मुद्दों को लेकर लोगों के दरबार में जाएंगे। अभी जो पिछला चुनाव हुआ उसमें भी हमने इसका जिक्र किया, हमने बात की और लोगों ने उसमें सहमति जताई कि पूर्व की सरकार के द्वारा जो काम किया है उसी के आधार पर लोगों ने इन 4 सीटों को जिताया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो ये चुनाव है विधानसभा के, उसमें भी लोग हिमाचल प्रदेश के लोग अवश्य सच्चाई का साथ देंगे, ईमानदारी का साथ देंगे। जिस ईमानदारी से कांग्रेस की सरकार ने उनके लिए रात दिन एक करके काम किया है, विकास किया है, उसी विकास के नाम पर लोगों ने
दोबारा सरकार को चुनना है। और जहां तक बीजेपी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो यहाँ की सरकार है, वो लोग उनको देख चुके हैं, उनको भांप चुके हैं। एक बात मैं और कहना भूल गई, जो हवाई अड्डे की बात इन्होंने की और ये कहा कि हम एक बड़ा हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, हम इसको मंडी क्षेत्र में बनाएंगे। और 4 साल हो गए इनको ये बात करते करते, ना उसकी कोई शुरुआत हुई, ना उन्होंने कोई उसके लिए पैसा उपलब्ध किया, ना उसके लिए कोई भूमि ग्रहण करने की कोई बात की। एक ऐसा ही एक शोषा छोड़ा लोगों के बीच में कि हम आपके पास टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम हिमाचल प्रदेश को डेवलप करना चाहते हैं, तो एक बड़ी हवाई पट्टिका तैयार करेंगे, एक बड़ी हवाई पट्टी तैयार करेंगे जिससे आवागमन बढ़िया होगा। और टूरिज्म को डेवलप करने की इन्होंने बात की। वो जरूर ऐसी बातें करते हैं, पर उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसके ऊपर ना इन्होंने गौर किया, ना केंद्र सरकार से उसके लिए कोई पैसा है, और ना ही कोई इन्होंने जो भूमि उसके लिए उपलब्ध थी उसके लिए भी कोई कोशिश नहीं की। एक 5 साल इन्हीं बातों में बीत गए और ना ही इसमें कोई काम हुआ।